मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? Question number 2 है, if the charge on each sphere is doubled and distance is halved, then what will be the amount of force? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दो स्फीयर है, इन दोनों पर चार्ज सेम है और इसके बीच मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट है जिस पर स्फीयर है और दोनों पर सेम चार्ज क्यू है। इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो फोर्स आर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हम मीटर में बदल लेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगा या 0.5 मीटर हो जाएगा। Q1 इक्वल टू, दोनों Q ही है तो Q दिया हुआ है कितना, या Q1 इक्वल टू Q2 मान लीजिए कि सेम ही है, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 किलो। बस फार्मूला में बैठा लेना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और Q2 का सेम वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दो बार इसको लिख लेना है, होल स्क्वायर कर देना है। बाई डिस्टेंस कितना है 1/2 है, तो हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये भी ऊपर चलाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 हो या 36 हो जाएगा और 6.5 को दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को हम ठीक कर लेंगे। पावर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 और ये न्यूटन आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड, अगर दोनों स्फीयर पर चार्ज डबल हो जाए एंड डिस्टेंस इज हाफ, और डिस्टेंस आधा हो जाएगा, देन द व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। देखिए, ये फोर्स अगर F है तो हम F डैश निकाल लेते हैं। F डैश इक्वल टू K का वैल्यू वही रह जाएगा, ये 2Q, Q1 भी दुगना हो जाएगा, ये भी 2Q लिख देंगे, Q2 को भी 2Q लिख देंगे। और डिस्टेंस कितना कहता है, डिस्टेंस इज हाफ, मीन्स हम डिस्टेंस को R/2 कर लेंगे, R/2 और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो हमको F डैश क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए हमको F डैश इक्वल टू आ जाएगा 4KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो देखिए F डैश इक्वल टू आ जाएगा 16KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 16F। F का जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू वहाँ बैठा देंगे और F डैश हमारा निकल जाएगा। जो भी वैल्यू सोल्व करके आएगा 36 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन, ये F डैश का वैल्यू हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।